हेलो फ्रेंड्स, कुणाल है। पार्ट 2 वीडियो जो कि सोशल साइंस का वीडियो है और डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 वीडियो का लिंक रहेगा। आप सब देखिए और कल के एग्जाम 29 फरवरी में गर्दा मचा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल बबल सिंह और आ गया हूँ सोशल साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर। तो सोशल साइंस में 3 सब्जेक्ट को तो मैं कवर कर चुका था और उसमें जो दो पार्ट जो बाकी था वह था एक अर्थशास्त्र और एक आपदा प्रबंधन। तो मैं अर्थशास्त्र को पहले देखता हूँ, उसके बाद आपदा प्रबंधन को देखूंगा। तो मैं ऑप्शन बोलूँगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, इसीलिए केवल आंसर बोल दूंगा। ओके, क्वेश्चन बोल दूंगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है। ऑप्शन सी यानी कि विस्तृत। भारत में नीति यानी कि योजना आयोग की स्थापना हुई थी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, आप बताइए। मालूम होगा तो, नहीं तो मैं बताता हूँ। सी होगा, यानी कि 1 अप्रैल 2014। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? उद्योग क्षेत्र को। निम्न में से कौन से देश में विशिष्ट अर्थव्यवस्था है? तो सी भारत। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 अगस्त 1947। और ऑप्शन ही नहीं है फ्रेंड्स, तो इसका राइट हो जाएगा 15 मार्च 1950। भारत का आर्थिक व्यवस्था होगा डी यानी कि इनमें से सभी। तो कैसे है, वीडियो को पूरा देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और 19 फरवरी को गर्दा मचा दीजिए। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन बी यानी कि प्रधानमंत्री। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था को विश्व बैंक कहते हैं। अगर कोई ऑप्शन गलती हो फ्रेंड्स तो घबराइएगा मत, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया होगा। भारत में सेवा क्षेत्रों को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 2। तो बिहार की आय के सर्वाधिक योगदान होता है सी यानी कि सेवा क्षेत्र का। बिहार किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? गया का, पटना का है। एक देश इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है, किस अर्थशास्त्री का कथन है? डी रेगर नॉर्स की। सन 2008 से 2000 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई गई थी? ऑप्शन बी में है 25,494। और सस किसकी रचना है? सी में है चाणक्य। 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा या रिजर्व बैंक के इंडिया के द्वारा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा। वस्तुएं विनिमय प्रणाली को निम्न में से कौन सा कठिनाई होती है? डी में उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में किसी अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है? ए में है होटल विदेश विटर्स। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? सी में है पटना। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन बी में 1905 में। व्यावसायिक बैंक की राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ऑप्शन सी में 1969 में। 21 में है नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन बी में है 1982। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन बी में 1935 में। याद रखिएगा, 1935 आरबीआई की स्थापना। कौन सी सेवा सरकारी सेवा है? ऑप्शन ए में है शिक्षा सेवा। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन ए में है कोयला। तो लगता है इस सीरीज खत्म हो रहा है, अभी है कुछ क्वेश्चन है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन ए में है 1997। निम्न में से कौन सा राज्य बीमारू राज्य की श्रेणी में नहीं आता है? सी है कर्नाटक। निर्मल भारत के निर्माण योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? सी में 2002 में। 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा कहलाती है? ए प्रारंभिक शिक्षा। विश्व के विकसित देश हैं? डी इनमें से सभी। आर्थिक सुधार नई की क्या विशेषता है? डी इनमें से सभी। वैश्वीकरण क्या उद्देश्य है? डी यानी कि इनमें से सभी। ध्यान से पढ़ लीजिएगा।
नई आर्थिक नीति की घटना के कारण है। डी उदारीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। विश्व व्यापक संगठन का प्रमुख कहाँ है? ऑप्शन ए में जेनेवा। विश्व व्यापक संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बी में 1995 में। 1995 याद रखिए। आर्थिक सुधार संबंधी विभिन्न आर्थिक नीति कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए में है जुलाई 1991, जुलाई 1991। बिहार में राइट टू सर्विस एक्ट के लागू हुआ था? ए में 2011 ईस्वी में। तो अब चलते हैं हम आपदा प्रबंधन की ओर और जुड़ चुके हैं आप आपदा प्रबंधन के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शेयर के उत्तर है सेशन को। तो पहला क्वेश्चन है बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है? तो डी में है उत्तर बिहार। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार के शोक नदी कोसी नदी को कौन नहीं जानते हैं? कोसी को। बाढ़ क्या है? तो यह तो ऑप्शन प्राकृतिक आपदा है। सूखा किस प्रकार आपदा है? यह तो भी प्राकृतिक आपदा है। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? धीरे धीरे आती है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, धीरे धीरे। सूखे के लिए जिम्मेदार कारक होते हैं वर्षा की बाढ़, जलवायु, ज्वालामुखी की। ऑप्शन ए में वर्षा की कमी। सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका होता है वर्षा जल संग्रहण करना। महासागरों के तली पर होने वाले कंपन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सुनामी। सुनामी सुपरस्टार। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से से भयानक भूकंप आया था? ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी। भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले सबसे पहले तरंग को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में पी तरंग। ये तो काफी बार पूछ चुके हैं, पी तरंग। तो इसे देख लीजिए। भूकंप के केंद्र से ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी में है अधिक केंद्र। भूकंप का अथवा सुनामी के से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? ये भगवान भरोसे बैठे रहना। हाँ तो भगवान बचे में खोजिए वही हिसाब के क्लियर। भारत के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? ऊंची भूमि वाले स्थान पर। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए यंत्र की मदद की जाती है। बी इंफ्रारेड कैमरा जो दीवार के पार कर देख सकता है। मानव शरीर के आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करनी चाहिए? ठंडी पानी डालना। सुनामी किस स्थान पर आता है? बी समुद्र। सामान्य संचार व्यवस्था बाधित होने के मुख्य कारण क्या है? केबल का टूट जाना। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? सार्वजनिक टेलीफोन। भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए भूकंप केंद्र। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? सी भूकंप। भूकंप की संभावित क्षेत्रों की भावनाओं की आकृति कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन डी में आयताकार। भूस्खलन वाले क्षेत्रों में ढाल पर मकानों का निर्माण किया है। बी अनुचित। सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? सी समुद्र से ऊंचाई पर। तो बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। ऑप्शन ए में फसलों को। कृषि सुखाड़ होता है। ऑप्शन ए में जल के अभाव में। निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा है? आतंकवाद। महासागरों की तली पर होने वाले भूकंप की कहा जाता है? सी में है सुनामी। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो सी है इनमें से सभी। सुनामी के प्रमुख कारण क्या है? तो ये समुद्र के भूकंप आना। तो इस सीरीज को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ फ्रेंड्स, और आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब इसे शेयर कीजिएगा। तो